बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट टाइम हमने कुछ क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकाली थी, अब कुछ और क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकाल रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको फ़ोर्स की डायमेंशन सिखाई थी और फ़ोर्स को मैंने कहा था ये भाषा के तौर पर आपने याद रख लेनी है। अगर इसको आपने याद रख लिया तो आप मज़ीद जितनी भी डायमेंशन आएंगी, जितनी भी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आएंगी, आराम से निकाल सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। सो चलते हैं हमारी अगली क्वांटिटीज़ की तरफ। तो वर्क एंड टॉर्क है। वर्क क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। जब ये फोर्स है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये पोजीशन वेक्टर है, दोनों क्या हैं? मतलब डिस्टेंस ही है और फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन आपका वो रहा एम एल टी पावर -2। डायमेंशन ये आ गया। और आपके पास पोजीशन वेक्टर हो या एल, आप उसको ज़ाहिर करते हैं। पोजीशन वेक्टर हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, उसको आप एल से ज़ाहिर करते हैं। ओके जी, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ एल में चेंज आ रही है। तो यहाँ पर एल एक पावर, ये दूसरा पावर, क्या बन जाएगा? एम एल स्क्वायर टी पावर -2। तो ये हो गया किसका? वर्क और टॉर्क का डायमेंशन। जब वर्क और टॉर्क का डायमेंशन आपने निकाल लिया, क्या? एम एल स्क्वायर टी पावर -2, तो याद रखें कि इस वर्क ने आपकी एक चीज़ को आसान कर दिया। कौन सी? एनर्जी। जितनी भी एनर्जीज़ हैं, सारी की सारे डायमेंशन एज वर्क है। चाहे वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो आपकी इलास्टिक एनर्जी हो, मतलब कोई भी एनर्जी हो, उसकी डायमेंशन ऐसी होगी जैसे वर्क की डायमेंशन। तो वर्क की डायमेंशन आपके पास ये रही। अच्छा जी, एमसीक्यूज़ में यहाँ वर्क टॉर्क अलग अलग पूछा जाता है कि क्या डायमेंशन है, तो आपने क्या लिखनी है? ये वाली डायमेंशन लिख लेनी है। और कभी कभी एमसीक्यूज़ ऐसे भी आता है कि वर्क हैज़ डायमेंशन एज, तो ऑप्शन में होगा टॉर्क, टिक कर लेना। हो गया। अगली क्वांटिटी है हमारे पास पावर। और पावर क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। देखो, फोर्स मैंने भाषा कह दिया ना, इसीलिए ही मैंने भाषा कहा था इसको। भाई क्वांटिटी में आता जाएगा, आता जाएगा। सर जी, फोर्स की हमने डायमेंशन निकाल लिए, एम एल टी पावर -2। और वेलोसिटी की हमने डायमेंशन लास्ट टाइम भी सीखी थी, क्या थी सर जी? एल टी पावर -1। किसमें? एम तो सेम रहेगा, एक पावर इसका बढ़ेगा, एक पावर इसका बढ़ेगा। देखें, ये वैसे सेम पावर ऐड हो जाएंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जब दो क्वांटिटीज़ माइनस की हो ना, तो वो ऐड होती हैं और साइन माइनस की रहती है। तो कितना आ जाएगा? -3। तो पावर आपका आ गया टी। और उसका डायमेंशन क्या है? ये भी पूछा गया है एमसीक्यूज़ में। ठीक है जी, तो डायमेंशन आपका ये भी हो गया। अब इसी फोर्स से कुछ कांस्टेंट की डायमेंशंस को निकालते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज़, जिसमें हमारे पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट है और दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट कहाँ से निकालेंगे? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? F = माइनस, माइनस में नहीं लिख रहा, के एक्स। F इधर, के आगे इधर डिवाइड हो जाएगा, तो F/x हो जाएगा और यहाँ k का फार्मूला निकल आएगा। इसी तरीके से हम इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। इसकी डायमेंशन जब निकालेंगे तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास वो रही, MLT -2। ठीक है जी, ये डायमेंशन। और नीचे डिस्टेंस है या एक्सटेंशन जिसको कहते हैं, एक्सटेंशन कहें, डिस्टेंस कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, तो वो हमारे पास क्या होगा? कैपिटल एल। और एल से गया तो क्या बचा? एल यहाँ तो है नहीं, लेकिन अब मैं कैसे बताऊँगा कि एमसीक्यूज़ में इस तरह लिखा जाता है, एल पावर 0, टी पावर -2। तो इसका वैसे तो कैसे बन रहा है? एम और टी पावर -2, लेकिन एमसीक्यूज़ में आपको इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये याद रखें, आपकी मर्ज़ी है, ये याद रखें, आपकी मर्ज़ी है। और ग्रेविटेशनल से
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकलता है, आपको पता होगा कि फार्मूला हमारे पास क्या है, F इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आपने सीधा सीधा डायमेंशन पुट करके वो निकालते जाएं। देखें इसकी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन क्या है, MLT पावर -2, और यहाँ वैसा का वैसा रहने दें, इसका कैपिटल M, इसका भी कैपिटल M, और इसका L स्क्वायर। ये L स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और L -2 आ गया, और यहाँ L क्या क्या करेगा, L स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा, और ये दोनों M यहाँ के क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और यहाँ G की आ गई। अब डायमेंशन बस मैथमेटिक मस्तियाँ, ये कट गया, यहाँ प्लस में है ऊपर आएगा, और यहाँ देखो ये 2 है और यहाँ ये 1 है, दोनों की पावर सेम है तो ऐड हो जाएगी, कितने हो गए 3, और यहाँ पावर -2 रहेगा। तो G की डायमेंशन क्या आ गई, तो G की डायमेंशन आ गई M -L3T पावर -2। तो L क्या है, क्यूब से याद रख लेना है, L क्या है हमारे पास, क्यूब। इसको याद रखने के लिए बस इतनी बात याद रखें कि L क्यूब है और जो कि M है वो इन्वर्स है, यानी कि -1 में है। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरी क्वांटिटी के ऊपर बात करेंगे, और जो आपके 10 ईयर में सवालात आए हुए हैं उनको भी शायद डिस्कस कर लें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सपोर्ट मी। थैंक यू।